लोग पिक्चर बनाते हैं, पिक्चर बनाने के बाद ये होता है कि कोई कहीं जा रहा होता है। आपका ये है कि मैं पिक्चर प्रमोट करने के लिए जा रहा हूँ। तो मेरा पूरा ध्यान इसी में रहता है कि कैसे अपनी फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ। एक फ़ोटो थी जो मेरे को एकदम अभी दिल के करीब है कि गेटी के सामने हाउसफुल बोर्ड वो उठा के मैं खड़ा हुआ था उस दिन, क्योंकि उस दिन एक्चुअली अंदर 900,000 लोग जो भी कैपेसिटी होती है, द बिगेस्ट थिएटर भरा हुआ था। फेलियर का जो आपकी जो यादें हैं, क्या वो भी आपको ड्राइव करती हैं कि यार ये चीज़ अच्छी लग रही है? जस्ट गिव इट योर ऑल। फेलियर्स मतलब बहुत लेवल के फेलियर देखे हैं। सो आई नो कि कैसा फील होता है तब। तो मैं हर फिल्म में उतनी मेहनत करता हूँ जैसे ये मेरी लास्ट फिल्म। Hi, I'm Karthik Aryan and you're watching me on Bollywood Hungama. हमारे साथ में कार्तिक आर्यन कमाल की पॉपुलैरिटी इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं और सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं। मैं इनको इनकी पहली फिल्म से जानता हूँ और मुझे खुशी तो बहुत हो रही है, लेकिन मुझे इस चीज़ की ज़्यादा खुशी हो रही है कि कोई अगर आर्टिस्ट अगर मेहनत करके आगे आए और उसको इस तरीके की उसको मोहब्बत मिले, वो आई थिंक बहुत ही इंस्पिरेशनल होता है। बहुत बहुत स्वागत फर्स्ट ऑफ ऑल कार्तिक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और जिस तरीके से आपने मतलब खैर आदमी लोग पिक्चर बनाते हैं, पिक्चर बनाने के बाद ये होता है कि कोई कहीं जा रहा होता है कि मैं आज मैं शाम में कहीं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। आपका ये है कि मैं पिक्चर प्रमोट करने के लिए जा रहा हूँ। ये इस तरीके का मतलब मैंने आई डोंट थिंक कि मैंने आज तक मैंने देखा है। एक तो ये होता है कि चलो ठीक है, एक हफ्ता 2 दिन प्रमोट कर दिया, 3 दिन कर दिया। यहाँ पर हर हफ्ते एक और हफ्ता और उसके बाद एक और हफ्ता। और फिर वो होता क्या है कि जब आप खुद अपने किसी उसमें बिलीव इतना करेंगे जी, तो लोगों को भी होता है कुछ ना कुछ तो बात है। करेक्ट तो आई करेक्ट थिंक देखना चाहिए। वो फर्क पड़ा उससे? काफी पड़ता है। आई थिंक मेरा बिलीफ सिस्टम फिल्म को लेकर बहुत स्ट्रांग भी था, भूल भुलैया 2 को लेकर। और उस बिलीफ पे ही मैं चलता भी रहा। जब ये फिल्म का प्रमोशन चालू हुआ, चाहे बना रहे थे या फिर शूट कर रहे थे, उसके बाद जब रिलीज कर रहे थे, एंड फिर जब प्रमोशन स्टार्ट हुआ तो इनफैक्ट थैंकफुली मेरे शूटिंग स्केड्यूल्स भी नहीं थे उस टाइम, तो मैं कंपैरेटिवली फ्री हो सकता था। बट मैंने इनिशियल डेज में जब प्रमोशन के डेज मांगे गए थे, तो मैंने एक सेट डेज ज़्यादा, जो कि बहुत ज़्यादा दिन होते हैं, वो मैंने ऑलरेडी रखे हुए थे इसके लिए। बिकॉज मेरा एक यही बिलीफ था कि जब मेरा बिलीफ इतना स्ट्रांग है तो वो लोगों तक भी उतना इनकलकेट होना चाहिए और उन तक वो पहुंचना बहुत ज़रूरी था। सो आई थिंक एंड विद द काइंड ऑफ रिजल्ट दैट वी गॉट फ्रॉम द फर्स्ट स्क्रीनिंग इटसेल्फ, तो उसमें जो ओपनिंग लगी, तो संडे तक, मतलब हम लोग संडे, हमारा 23 करोड़ का एक दिन लगा संडे, जो मैसिव था। मतलब मैं वो एक बहुत एक फोटो थी जो मेरे को एकदम अभी दिल के करीब है कि गेटी के सामने हाउसफुल बोर्ड वो उठा के मैं खड़ा हुआ था उस दिन, क्योंकि उस दिन एक्चुअली अंदर 900,000 लोग जो भी कैपेसिटी होती है, द बिगेस्ट थिएटर भरा हुआ था। सो इट फेल्ट लाइक, मैंने उसमें लिखा भी है ऐसा, अभी हम इंस्टा की बात कर रहे थे, कैप्शन भी यही लिखा था कि इट फेल्ट लाइक अ स्टेडियम, कि जहाँ पे स्टेडियम में फिल्म देख रहे हैं लोग। तो वो जब पहले वीकेंड में जब स्टार्ट हो गया, वो बिलीफ सिस्टम आने लगा सबका, so then I continued with it and it happens with most of my films कि हर फिल्म 50 दिन के ऊपर भी जा रही होती है। थैंकफुली ये हुआ है, फ्रॉम पंचनामा टू लुक्का छुपी टू नाउ दिस सोनू टीटू, सब 50 डेज, मतलब हाफ सेंचुरी सब मार रहे हैं। आई होप एक सेंचुरी भी मारे कोई फिल्म दिस मेनी डेज इन थिएटर्स, वैसा वाला। तो वो एक अंदर से, एंड आई लव प्रमोटिंग माय फिल्म व्हेन आई बिलीव इन इट आल्सो। आई थिंक मुझे एक्चुअली मेरी फिल्मों में बहुत यकीन रहता है जब मैं कर रहा होता हूँ, तो वही मैं उसको फिर प्रमोट करता हूँ। और फिर मैं करने तो काम ही आया हूँ यहाँ पे, तो मैं कौन सा पार्टी करने जाऊंगा या क्या। तो मेरा पूरा ध्यान इसी में रहता है कि कैसे अपनी फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ और एंड उनको एंटरटेन करता रहूँ। आई थिंक आई एम एन एंटरटेनर एंड आई लव एंटरटेनिंग पीपल। सो बी इट ड्यूरिंग द रिलीज, बी इट थ्रू माई फिल्म्स और बी इट थ्रू माई प्रमोशंस। राइट। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि दैट जब जब एक एक्टर है, एक आर्टिस्ट है, कोई आपके शुगर डैडी नहीं है, कोई आपके फिल्म इंडस्ट्री में आपका कोई एक जी वो नहीं है, सपोर्ट बेस नहीं है टू स्टार्ट विद। शुरू में आपकी फिल्मों को मे बी उतना, इवन दो दे वर अप्रिशिएटेड, बट मे बी शायद उतना क्रेडिट मिला नहीं। You also faced failure as well. Yeah. And you faced rejection as well, and the way you just resurrected yourself is something
दैट कैन बी पार्ट ऑफ द फोकलोर एज वेल। क्या वो जो फेलियर का जो आपकी जो यादें हैं, क्या वो भी आपको ड्राइव करती हैं कि यार ये चीज़ अच्छी लग रही है, जस्ट गिव इट योर ऑल? 100% सर। मतलब जब भी मैंने इतने अप्स एंड डाउन सब देखे, एंड मतलब फेलियर्स, मतलब बहुत लेवल के फेलियर देखे, सो आई नो कि कैसा फील होता है तब। तो जब एक मौका मिलता है तो मैं वो अपॉर्चुनिटी बार बार आती नहीं है, एंड एज यू सेड कि मैं मतलब वो बात सच है कि मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो मैं हमेशा जब मेरे पास मौका आता है तो मैं वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता हूँ, मैं उसको जाने नहीं देता और मैं उसको पूरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उसका करता हूँ। एंड आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बिकॉज वो मेरा काम है। तो मैं उसकी तरफ 100 नहीं, मैं मतलब 1000% पूरी तरह से अपने आप को निछावर करता हूँ। और एंड आई गो फॉर इट। आई हैव नॉट हैड, मतलब मैं एक बाहर दुनिया से आया हूँ इस इंडस्ट्री में। मैं किसी को जानता नहीं था यहाँ पे। मैंने जो सीखा इस इंडस्ट्री में ही अपना ही दिमाग लगा लगा के थोड़ा ग्रैस्प कर करके सीखा है लोगों से। एंड एंड दैट इज रियली हेल्प मी। आई एम अ क्विक लर्नर मे बी, सो दैट इज हेल्प मी अगेन। तो वो चीज़ें मैं ग्रैस्प करता रहा कि अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, एंड धीरे धीरे जहाँ तक पहुँचा हूँ, आई थिंक आई हैव नेवर स्टॉप लर्निंग एंड आई विल नेवर स्टॉप लर्निंग। So that has really worked for me. And yeah, being also because maybe I've had that fear शुरुआत से कि अरे यार अब भी अगर मेरे को मौका नहीं मिला तो मैं शायद से, मुझे अब दूसरा चांस नहीं या दूसरी फिल्म नहीं मिलेगी इसके बाद। तो मैं हर फिल्म में उतनी मेहनत करता हूँ जैसे ये मेरी लास्ट फिल्म है या मेरी पहली फिल्म है। सो वो मेरा वैसा ही रहा है हमेशा से रुझाव। एंड आई एम लकी, बट आई कंसिडर माई सेल्फ यू नो दैट कि जितना मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ इट्स पेइंग ऑफ ऑल्सो। इट्स नॉट लाइक कि वो ऐसे ही, कई बार ऐसा होता है कि उन चीज़ों का क्रेडिट उतना नहीं मिलता जो जो शुरू में बहुत होता था। कि ऐसा होता था कि हाँ हिट फिल्म भी दे दी लेकिन कई बार लोगों तक नाम तक नहीं पता था मेरा, कि अच्छा ये बंदे का नाम ये है। मोनोलॉग लड़का या गाय बोलते जी। थे। तो वो काफ़ी टाइम तक चलता, 6-7 साल तक तो लोगों को नाम भी नहीं पता था जब मैं फिल्में कर रहा था, और हिट फिल्में थी उसमें भी। तो तब बहुत ऐसा लगता था कि यार ये ऐसा कैसे, क्यों नहीं हो रहा है। अभी भी लिस्ट में नहीं आ रहा हूँ डायरेक्टर्स की कि इस लड़के के साथ काम करना है, इसके ऊपर इसके शोल्डर्स पे हम एक फिल्म को बिठा सकते हैं। तो वो वाले मोमेंट्स बहुत आते थे, बट आई थिंक आई हैव लर्नड थ्रू दोज मोमेंट्स, एंड वो टाइम से बहुत लर्न करके आगे अभी, एंड अब तो मतलब काफ़ी चीज़ें थैंकफुली सॉर्टेड लगती हैं, एंड थिंग्स आर हैपनिंग। नहीं, डेफिनेटली। एंड देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि दैट आपने जो एक टेनासिटी शो करी है, जो पेशेंस शो करी है, और जैसे आपने कहा मोनोलॉग वाली आपने बात कही, जी तो उसमें मुझे मैंने आपकी पूरी जर्नी को देखा है। तो आपको बहुत बार आपको मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपसे वो मोनोलॉग सुना दीजिए। जी। मैंने आपको कभी इरिटेट होते हुए नहीं देखा है। यू ऑलवेज पुट अ स्माइल ऑन, हम्म, एंड यू जी कम अप विद दैट मोनोलॉग एज वेल। आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक जो आई थिंक आपकी जो एक फैमिली का जो एक आई थिंक जो संस्कार होते हैं, और जो एक ह्यूमिलिटी आपने जो एक जी डिस्प्ले करी है, आई थिंक वो भी एक फैक्टर होता है कहीं ना कहीं, वो कनेक्ट करता है। बिकॉज देखिए, बहुत बार जब लोग आपकी कामयाबी में, देखिए लोग आपकी कामयाबी से जलते भी हैं, बट बहुत से लोग हैं जो कि आपकी कामयाबी से खुश भी होते हैं, एंड 100% हो रहे हैं हो रहे हैं। कि यार ये लड़का जो है यार, मतलब इसने, मतलब ये हमेशा से वो अपनी ऑलवेज जर्नी डिस्प्ले को दैट। आइडेंटिफाई जी, करते हैं उससे कि जी, हमारी जर्नी भी ऐसी हो सकती है, जी, या बिल्कुल। यू नो दे गेट हैप्पी अबाउट इट, एंड आई रियली गेट हैप्पी अबाउट इट कि किसी को ऐसा इंस्पायर हो रहा है। मैं भी बहुत लोगों से इंस्पायर्ड हूँ लाइफ में, कि इनकी जर्नी से मुझे लगता है कि मैं भी इंस्पायर होता हूँ। आई थिंक ये जो बात है, ये कई बार क्या है कि अभी इंजीनियर अगर इंजीनियरिंग करने से थोड़ा सा कतराने लगेगा तो कैसे, डॉक्टर को बोलो सर्जरी करो और वो इरिटेट हो जाए, तो फिर वो तो उस काम से थोड़ा सा नकली बना हो गया उसका। नॉट एवरीवन थिंक्स लाइक दैट। हाँ मतलब मेरा हाँ, थॉट प्रोसेस वो वाला है कि हाँ, अगर मैं वो काम कर रहा हूँ, एंड एज आई सेड कि इफ आई एम एन एंटरटेनर आई विल एंटरटेन यू, एंड एंड वो चीज़ मेरा, मुझे ऐसा लगता है वो मेरा काम है, वो मेरा प्रोफाइल है, एंड मैं उसी के थॉट के साथ चलता हूँ। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है या मेरा कोई, आई थिंक इट्स अगेन हाउ माई पेरेंट्स, मतलब मम्मी पापा ने जिस तरीके से मुझे आज तक टीच किया है ये चीज़ों में, या उनके स्ट्रगल्स जो मैंने देखे हैं लाइफ में, उनके स्ट्रगल से मैंने भी काफ़ी रिलेट किया है कि दे नेवर बैक डाउन,
एंड वो चीज़ मैंने भी हमेशा सोची कि यार हमेशा मतलब आप जितना भी मुझे मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में डाल दोगे, बट you'll never find me इरिटेटेड, और मैं शायद अंदर से हो रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं दिखावे के लिए कुछ और वो कर रहा हूँ, बट I will never succumb to the situation. I'll always think of a solution. I'll always think and in a positive side. Because I've seen it कि हमेशा जब जितना आप पॉजिटिव रहते हो, जितना आप काम की तरफ हार्ड वर्क करते रहोगे, और नथिंग कैन स्टॉप यू. राइट नाउ देखिए, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ. वो जो मोनोलॉग वाली बात है, बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास ऐसे डायलॉग्स होते हैं राइट जो लोग सुनना चाहते हैं, या डांस स्टेप होते हैं, या फिर कोई भी चीजें जो रिलेटेबिलिटी होती है कुछ एक्टर्स की. एंड मेरे पास इतना बड़ा मोनोलॉग है, तो वो मैं खुश होता हूँ जब भी कोई पूछता भी है. दैट्स अमेजिंग, दैट्स Yeah. अमेजिंग. Hi, I'm Karthik Aryan and you're watching me on Bollywood Hungama.